नमस्कार, पिंकल मैडा दोगरा जनरली जम्मू से। जिस समय हम आपको फिर से विकास बख्शी के घर लेकर आए हैं, जहां पे कल विकास बख्शी की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो उसी के सिलसिले में आज जो पुलिस कल आई थी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी। वो आज फिर से पुलिस जो है वो यहाँ पे जो परिवार जन है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डीएसपी मैडम जो हेडक्वार्टर है वो स्वयं यहाँ पे डिप्टी डीएसपी वो यहाँ पे पहुँची है और परिवारजनों को एसएचओ मौके पर मौजूद है, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो अभी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको यही तो कह रही हूँ, आप टाइम दे, हमें प्रोसीजर करने तो दे। आप हमें 2 दिन का टाइम, आप मैडम क्या बात कर रहे हो? यही लड़की के साथ हुआ था। मेरी जो वुमेन मैडम कुछ नहीं होगा। मैडम छोड़ दीजिए, जम्मू वाले वैसे भी मर रहे हैं, मरने पे छोड़ दीजिए। राजीव जी, दोनों बंदे हमारे मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। आजकल हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। मैं बताऊँ कॉपी, ये मैडम चंबल से बढ़कर जम्मू हो गया इस टाइम। मैडम 2 दिन का टाइम नहीं। आप मैडम मेरी भी सुनिए ना, 1 मिनट बेटा। मैडम रिकॉर्डिंग सारी दे रहे हैं, 2 दिन एक दिन में नहीं होगा, नहीं लड़के के चाचा मुझे नहीं चला। क्यों करना है? मैडम हम सुन के ना तंग आ चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। आज से पहले हमको खतरा है, हमको खतरा है। उसका बेचारी की सुनी किसी ने नहीं। ये पहले की है, ये साहब के पास गई है, कहाँ गए वो? आप मेरी बात सुनिए। मेरे मने कुड़ी मारी थे, 1 बजे हॉस्पिटल गई, 4 बजे संस्कार हो गया था। ये डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट इसलिए पैसा कमाने में मिला है। ये तो चलता जाएंगे तो काम करेंगे, कैसे करेंगे? तो गुरिंदर दत्ता मुड़ा मारी ओड़िया हॉस्पिटल तू डेड बॉडी आई करने संस्कार असली जानदा पुलिस डिपार्टमेंट के करा था। आपको विश्वास नहीं है? मैडम क्या कर रहे हैं? जो जम्मू में विश्वास, अब माइनिंग, अब क्या बोले हम, कितना बोलेंगे, थक गए हम। जब से 370 हटी है, इन्होंने जम्मू वालों को लवारिस करके छोड़ा है। कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई बोलता है उसमें दफाएं लगा के अंदर ठोकते हैं। ये चल रहा है, तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही। मैडम हिटलर से भी बढ़कर है यहाँ पे। कब तक मोदी के नाम पे हम लोग वोट देंगे इस नकम्मी सरकार को? नकम्मा सिस्टम है, इनकी लाखों रुपया पे है। ये अपनी ड्यूटी के 2 दिन और आफ्टर क्रिमेशन कुछ नहीं होना है। क्रिमेशन के बाद कुछ नहीं होना, इन्होंने अपना सब इंस्पेक्टर को बचाना है।
अभी गन लगाओ हमें, तो पुलिस द्वारा जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो इन आश्वासनों को मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। वो उनका कहना है कि पुलिस जो है वो सब इंस्पेक्टर को बचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस जो है वो कह रही है कि कानून अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे है। जब बहन जाती थी अपने साथ के लिए मैम आपको सुनना चाहिए था, सब सुनना चाहिए था। मैडम ये बात हमें विश्वास नहीं है आप करो ना करो। मैम इनकी स्टोरी का क्या है? सुनिए मुझे, मैंने क्या बोला? मैंने कल आप मिलने के हमारे यहाँ की कुछ नहीं रीजन है, कब तक हम बैठे हैं? आपके कहने पे यहाँ बैठेंगे, अगर नहीं करोगे मैंने आपको इनको बताया, मैं आपको अब सारा कुछ मैं कैमरे पर नहीं बोलूँ, मैं आपको कैमरे पर सारा मैंने आपके साथ इंटरव्यू का सब कुछ शेयर किया। मुझे नहीं बताया मैडम आपकी ये रूटीन है, आपकी रूटीन है रोज कितनी मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ केसेस 2 बजे लड़की मरी, 4 बजे संस्कार हो गया। हम हॉस्पिटल जब तक गए कहते संस्कार हो गया, ले गए लड़की वाले। और मैम मत करिए, इंदिरा कॉलोनी का केस है, ये तालाब दिलो चौक पे भयंकर दत्ता लड़का गोली से मार दिया। आज मरने वाले कहते हैं मारा गया। अब क्या करेंगे मैडम? मारो, हमें भी मारो। भाई नहीं मारेगा, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? सर बड़ा जुलम दिखले चुके अरे मैं इससे बात कर रहा हूँ, अरे इससे बात कर रहा हूँ, भाई से बात नहीं करूँगा। मेरी बात सुनो, भाई के साथ अभिषेक के भाई के साथ कीजिए मैम। यहाँ पे नहीं चाहिए, वो कभी यहाँ नहीं से पहले जो हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे परिवार को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिवार के अपने तर्क हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से जो अधिकारी आए हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं, जिससे दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि जो मौके पर डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर पहुंची है वो परिवारजनों को पूरा तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो भी मांगे होंगी, जो जायज़ मांगे होंगी, उनके मुताबिक कानून की तहत जो भी कार्रवाई बनती, उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन परिवार के सदस्यों में अभी भी थोड़ी सी शंका बनी हुई है, शायद इसी के चलते वो जो पुलिस अधिकारी इनको बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो वो उनकी समझ में नहीं आ रही है, या उनके अपने तर्क हैं कि पुलिस अधिकारी उनके कहने के मुताबिक कार्रवाई करें। तो पुलिस की भी कुछ अपनी लिमिटेशन होती हैं, शायद उसी के चलते पैसा साड़ा खाई दी सरकार हाई कोर्ट के आर्डर होए वो नहीं मनते लोग दे, इसलिए जो इन्ना ते हिटलर का राज भी नहीं होना जिन्ना गंदा सिस्टम इसलिए भले टफर है सत्यपाल शर्मा वो एमएलए सारा साढ़े को गलतियां होई दी मोदी कुदे नहीं है अस भी सारे सारे मुड़े वाले दे पैसे आंदे ते बस जी केस रफा दफा कुड़ी वाले बेचारे फिर इन्ना भुखे कर जांदे इन्ने बदतमीज समझो कि सरकार सब तो ज्यादा मैं आख रही हूं कि बीजेपी दी सरकार जदों दी आई दी है जदों दा समझो साढ़ा 370 हटिया है साढ़ा जम्मू कश्मीर इसलिए बिल्कुल खत्म होने पर आया है। दिन दिहाड़े चोरियां होंदियां ने, दिन दिहाड़े बच्चियां दे रेप होंदे ने, कोई भी सरकार कोई भी पुलिस उस टाइम भी नहीं आंदी, नहीं कोई सुनदा है बच्चियां दी कार्रवाई नहीं करदा कोई। ते हुण 3 साल दी बच्ची जड़ी ही जानीपुर चुकी हा इंदी झुग्गियां च रहिंदे हे पता नहीं लगन दिता कुड़ी कुत्थे गई कुत्थे नहीं। डगियाने विच कुड़ी बच्ची मारी 7 साल दी। असें इयो अपील करने सरकार अगे कि अगर तुसीं आखदे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते फिर सरकार कुत्थे सुत्ती दी होंदी है जोल्ले बेटियां मारा दे होंदे ने, बेटियां दे केस वूमेन सेल विच जांदे ने, कोई इंसाफ नहीं मिलदा। मेरी बेटी दा केस ही कीर्ति शर्मा छरिया पैसा खाई गए तो सारा केस वापस होई गया। अज भी असें हुण कोर्ट विच जाने आ, लानत है ऐसी सरकार ऊपर, लानत करने शेम है ऐसी सरकार ऊपर। एक कुड़ी बच्ची बेचारी भैन मुड़े दी बार इत्थे जांदी ही थाने विच, ओदी रिपोर्ट नहीं लेती गई। एनआरआई दा केस पाया ओदी रिपोर्ट नहीं लेती गई क्योंकि ना कुड़ी दा भरजाई दा घर नहीं बसन दिंदी। पर ए बेचारी बार जांदी ही कि मेरा प्यो खतरे च है, मेरी जान खतरे च, मेरे भरा दी जान खतरे विच है, पर कोई ने नहीं बोलिया, कोई भी नहीं आया। उसले थाने वाले कुत्थे चले कुड़ी भैन बार इंदे कोल जांदी हा, क्यों नहीं आया थाने वाला? थाने वाले उस टाइम आना चाहिए ही, क्यों नहीं आए? कुत्थे सुते रही है थाने वाले? अज थाने वाले उन्हें उत्थे बिठाइए ते फटाफट आखदे ने गलत है। इंसाफ सर इंसाफ मिलना नहीं है। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ, अगर कल आप आवाज नहीं उठाते तो इसको उन्होंने पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उठा के संस्कार कर देना था, फिनिश। मैं केस बता सकता हूँ मैडम, और हो सकता है शाम को मेरे को भी ले जाएं क्योंकि इस टाइम टोटली ऐसे है ही नहीं कोई सिस्टम, गुंडा राज है, तानाशाही है, बस मोदी के नाम पे और राम के नाम पे वोट मांगे जाओ। जम्मू के लोगों को इन्होंने मारने का पूरा मकसद बना रखा है बीजेपी ने। ये लोग चाहते हैं यहाँ की जमीन इन हिंदुस्तानियों को मिले, और जो जम्मू का डोगरा पता नहीं है ना हिंदुस्तानी रहा ना ये पाकिस्तानी रहा, इनको मार दो। ये हो रहा है जम्मू में। सर फैमिली की डिमांड है कि एफआईआर की कॉपी दी जाए। वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, हम लिख के ले लो मुझसे, और कल तक हो सकता है ये पुलिस वाले मुझे भी अंदर करेंगे। इनको ये नहीं पता मैं 2007 से लड़ रहा हूँ, ये बीजेपी मुझे टिकट दे रही थी इलेक्शन में क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता था, मगर आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि इतना अंधकार और इतनी गंदी सरकार और सिस्टम है जो हम दुखी हो चुके हैं मैडम इससे। पुलिस प्रशासन सर कह रहा है 2 दिन लगेंगे एफआईआर की कॉपी देने में। ये कौन सा कानून है 2 दिन लगेंगे एफआईआर की कॉपी देने में? आप काउंटर एफआईआर करिए, उनकी भी करिए इनकी भी करिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट आए, आजकल तो काउंटर है ना दोनों पार्ट। नया कानून जो आया मैंने जो सुना उसमें बोला गया कि दोनों पार्टियों को सुना जाए, तो आप एफआईआर लगाओ, एफआईआर की कॉपी दो। बेसिकली एफआईआर इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि वो लड़का सब इंस्पेक्टर है, इनका अपना इंसान है, इन्होंने उसको बचाना। तो पब्लिक की ये डिमांड है, हम 2 दिन तक डेड बॉडी घर में नहीं रख सकते क्योंकि क्रिमेशन के बाद तो खत्म हो गया ना सिस्टम। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ रही हैं जम्मू में एट प्रेजेंट, आप सब उससे मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। तो हमारी यही है एफआईआर की कॉपी दी जाए ताकि उसका बच्चे का संस्कार कर दिया जाए, तो आगे की कार्रवाई जो है जो जस्टिस है वो उसको मिलना चाहिए। थैंक यू। ये थे परिवारजन जिनके अपने अपने तर्क हैं कि हालांकि पुलिस अधिकारी ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया इनको, लेकिन ये जो परिवारजन है ये इस बात से को एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि बिना एफआईआर कॉपी के
ऐसा इन लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि एफआईआर की कॉपी देने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए, जबकि हालांकि पुलिस के अधिकारी हालांकि कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अपने तरफ से जो उनके दायरे के अंदर जो संभावनाएं बनती होंगी वो उन सभी संभावनाओं को विचार करके इस परिवार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, घबराएं नहीं। लेकिन फिर भी जो मोहल्ले वाले हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको पुलिस के इन आश्वासनों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या फ़िलहाल इस पे स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन अभी तक वो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई थी विकास जी की बख्शी की, वो अभी उनकी डेड बॉडी यहीं घर पे पड़ी हुई है। तो अब क्रिमेशन के लिए कब ये परिवार वाले मानते हैं ये आपको अगर हमें आगे आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। नमस्कार।